नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 9 मई 2025, दिन शुक्रवार अर्थात फ्राइडे है। आज वैशाख मास के द्वादशी तिथि है और द्वादशी को ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। आज का दिन राहु काल अशुभ समय सुबह 10:37 पे से शुरू होगा और दोपहर 12:18 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 8:57 पे शुरू होगा और सुबह 10:37 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होगा और इधर राहु काल शुरू हो जाएगा। तो ये जो संधि काल है, जो दोनों टाइम मिल रहे हैं, तो अमृत काल में अपने काम करने वाले लोग अपना कार्य 10 मिनट पहले पूरा कर लें, क्योंकि अंतिम 10 मिनट और राहु काल का शुरू होना संधि काल कहलाता है। संधि काल में लाभ नहीं, सिर्फ हानि मिलती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और कल मैंने कहा था कि कल के वीडियो में कुंभ राशि के कि जो ये उपाय आज करेगा कल उसको कम कष्ट होंगे, वरना आज वास्तव में, क्योंकि चंद्र महाराज आज कुंभ राशि के मृत्यु स्थान में धारण है और अपने ही नक्षत्र में है, और इसका प्रभाव मन बहुत अशांत रहना, सूर्य भगवान की गति के अनुसार ये अशांति बढ़ेगी। दूसरा, अकेलेपन से डर लगता है, अनजाना भय सताता है। जिन लोगों को हाइट फोबिया है या वाटर फोबिया है, जो ऊंचाई से देखने से डरते हैं, उनके लिए कठिन दिन है। जो लोग पानी को देख के डरते हैं, उनके लिए कठिन दिन है। आज के दिन जो भी कुंभ राशि वाले अगर किसी भी प्रकार से मानसिक रोगी है, तो आज उनको देखना उनके हाव भाव बड़े डरे हुए होंगे। दोस्तों, आज चलो इन बातों में एक बात आ गई। पानी को, नदी के पानी को, विशेषकर नदी, झील, इसके पानी को कभी भी एकटक मत देखें। आप कितने ही बड़े तैराक हैं, स्विमिंग आती है या नहीं आती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी को कंटिन्यू देखने पर पानी का इतना जबरदस्त सम्मोहन है कि आपको तैराकी नहीं आती, आपको भी पता है, लेकिन आप जब कंटिन्यू उसे देखते रहते हो तो पानी आपको अपनी तरफ खींच लेता है। क्या समझे? इसलिए कभी भी पानी को, जल को निरंतर नहीं देखना चाहिए, बीच बीच में इधर उधर देखना चाहिए, हमेशा सावधानी बरतें। ये तो बात हो गई, आज बात काम की निकल आई। राशि फल पे चलते हैं। मन अशांत रहेगा, व्याकुल रहेगा, अकेलेपन से डर लगेगा, एक अनजाना भय सताएगा। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। देखिए, जब चंद्रमा खराब होता है और अपने नक्षत्र में होता है तो क्या कहता है? चंद्रमा है चतुर्थ स्थान का कारक, सुख, संपदा, धन, माता, मित्र, नौकर चाकर। तो जब वो अशुभ स्थान में होता है, क्या कहता है? सीखने वालों के लिए अच्छा टॉपिक है। कहता है मन अशांत है, मन धोखा देगा। जहाँ रिस्क लेना होगा, फायदा हो सकता है, वहाँ मन डरा देगा और आप काम नहीं कर पाओगे। कहता मन माया बोले तो नगद धन, नगद धन की हानि, नगद धन के मामले में कोई धोखाधड़ी हो सकती है, साइबर क्राइम चल रहा है, ध्यान रखें। ठीक है ना? धन लाभ आज आपको होना नहीं, धन खर्च होना है। क्योंकि चंद्रमा मृत्यु स्थान में है तो धन कहाँ खर्च होगा? दवा, डॉक्टर, बीमारी आदि पर। आपको किसी अपने जानने वाले के लिए अशुभ स्थान पर जाना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर साहब, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने जहाँ जानवर काटे जाते हैं, मुर्दा घर, खंडहर, ये सब अशुभ स्थान है। तो मन, माया की हानि या धोखा, ध्यान रखें अपना। अब कहता है मित्र खाली बैठा है, आपको भी पता है, लेकिन आज आपको उसकी जरूरत है, वो आपका साथ नहीं देगा, बहाना मार देगा। तो इसलिए किसी का भरोसा मत रखना आज। मन, माया, मित्र। अब रह गई माता की आप सेवा करते हो, खूब सेवा करते हो, दिल लगा के करते हो,
ठीक है, आज अष्टम स्थान है तो माता बीमार है। नंबर 2, घर में कोई ऐसी चर्चा चली जिसमें माता का समर्थन आपको चाहिए तो माता जी का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, हो गया धोखा। अब रह गए कर्मचारी। कर्मचारी आपके आंखों के सामने तो लगेगा कि पता नहीं कितना काम कर देंगे, आप उठे नहीं, काम छूट गया, वहीं के वहीं है। और गलती से आपने सोचा कि कर्मचारी के भरोसे काम हो जाएगा, मैं चलता हूं, शाम को आके देखा तो बस उतना सही काम हुआ, कोई भी बहाना मार दिया, आप कुछ को बोल नहीं पाओगे। कहने का मतलब, जब ग्रह मान लीजिए चंद्रमा अष्टम में आया, अपने नक्षत्र में है, बुरे भाव में बैठा तो बुरे सब कुछ बुरा देगा। अगर यहीं पे किसी ग्रह, अच्छे ग्रह का नक्षत्र होता तो इसके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। लोग लिखते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि आप बुरा बुरा बोलते हो। अरे भैया, साइक्रेटिस्ट हूँ, ज्योतिषी भी तो साइक्रेटिस्ट होता है। आपको आपके आने वाले बुरे समय के प्रति आगाह करता है, तभी तो दिल मजबूत होता है। और जब आप उसके बारे में सचेत होते हो तो वो बुरा समय मामूली सा होकर निकल जाता है। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा ही नकारात्मक है। अशांति, धन संबंधी हानि, धन डॉक्टर दिवा, धन मेडिकल सुविधाओं पे खर्च होगा, धन संबंधी धोखा हो सकता है, लेन देन संभल के करें। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, सफलता की संभावनाएं बहुत कम है। सफलता एक शर्त पे आपको मिल सकती है कि अगर आपके साथ आपके बड़े बुजुर्ग हों तो। काम वो कोई भी है, सरकारी है, गैर सरकारी है, देसी है, विदेशी है, अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ हैं तो गारंटीड काम आपका बन जाएगा। धन लाभ नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखना। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मन विचलित और ज्यादा होगा। विचलित होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो घर में कलह होगी। आज का दिन नीला रंग शरीर पर धारण मत करना। अंडरगारमेंट्स हो, सॉक्स हो, जूते हो, कपड़े तो है ही, वो अलग बात है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां का ड्रेस कोड ब्लू है, उसका मैटर अलग है, अपने शौक के लिए। कुल मिला के आज नकारात्मकता है। आप अकेले काम कर रहे हैं, आप चाहे बड़े फैक्ट्री मालिक हैं या पटरी पे काम करते हैं, आप कृषि का काम करते हैं, आप ड्राइवरी करते हैं, आप पटरी पे खाने पीने का सामान बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, आज सबके लिए ये कंडीशन है। क्या समझे? और जिसको मैंने कहा था कल वाले वीडियो में कि उपाय करो, अगले दिन में जरा थोड़ा आपको आराम मिलेगा, तो ये कंडीशन थोड़ी नीचे हो जाएगी। कुंभ राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, धन संबंधी किसी कारण से वाद विवाद हो सकता है। किसी दोस्त को धन दिया था, अब वो कहता कब दिया था, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, अब उस पर वाद विवाद हो रहा है। कार्यों में मन नहीं लगेगा क्योंकि मन बहुत अशांत है। कामकाजी महिलाएं प्रयास करेंगी तो कुछ काम तो बन सकते हैं, लेकिन धन लाभ की संभावना बहुत कम है। अपने खान पान का ध्यान रखें, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र, चंचल, चंचल बोले तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दोस्तों के साथ बतिया रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में होता है ना, पढ़ाई टीचर पढ़ा रही है और बच्चे आपस में बातें करने में लगे हुए हैं, तो आज इनको बातूनी यानी बातों में मजा आएगा, काम वाम में मजा नहीं आ रहा। शिक्षक गण है, जो अध्यापक हैं, बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पॉमिस्ट्री करते हैं, कथावाचक हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, क्या समझे, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन सब के लिए आज मन अशांत है। बार बार रह रह के उसको संभालना पड़ता है, वो संभलता नहीं है। और जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी तरफ से भी कोई ऐसा प्रभाव आपको दिखाई देता है जो आपके अनुकूल नहीं है, एक वो भी अशांति मन में है। आज का दिन कुंभ राशि वाली गृहिणियां, इनको सिर्फ एकमात्र इनको कुछ धन लाभ हो सकता है, वो भी नगद धन की प्राप्ति होने की संभावना है। लेकिन मेरा इनसे अनुग्रह कि भाई देखो, आप बीमार पड़ जाएंगी तो पूरा घर बीमार पड़ जाएगा, इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
कुंभ राशि, चक्की, मिक्सी, ग्राइंडर इनका खराब होना या जल का व्यर्थ जाना, टूटी में से पानी टपके जा रहा है, यह अशुभता है। ये नकारात्मक दिन को और ज़्यादा नेगेटिव करेगी। इसको ठीक करो, इनका ध्यान रखो, इनको ठीक करो। आज का दिन सूर्यास्त के बाद आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपके साथ साथ आपकी माताजी का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ सकता है। गुप्त कार्य, गुप्त विद्या, जो लोग इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आज बड़े ही चाव के साथ और बड़े ही ध्यान के साथ इस विद्या में मन लगाएंगे। कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर होगी। कुंभ राशि, नकारात्मक दिन। इस नकारात्मक दिन को सुंदर बनाने के लिए 800 ग्राम कच्चा दूध, और हो सके तो मिट्टी का बर्तन ले लें, सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। 800 ग्राम कच्चा दूध मिट्टी के बर्तन में रखकर अपने नज़दीक के किसी भी धर्म स्थान में वो ले जाके वहाँ रखें। देखो, अगर भैरव बाबा की मूर्ति है तो लाजवाब रिजल्ट। और भैरव बाबा कहाँ मिलेंगे? जहाँ भी माँ चामुंडा, माँ काली, जितने शक्तिपीठ हैं सबके द्वारपाल भैरव बाबा है। तो जहाँ भी शक्तिपीठ है वहाँ मिलेंगे, या काली के मंदिर है वहाँ भैरव बाबा होंगे, उनके आगे रखें, कुछ सिक्के रखें, 15-20 मिनट वहाँ बैठ के उनकी स्तुति करें। नहीं करनी तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 मिनट वहाँ जरूर व्यतीत करें। अपने मंदिर का अपना एक ऑरा होता है, वो ऑरा आपके जो नेगेटिव ऑरा को है उसको प्रोसेस कर देगा, उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। जब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके मन से नेगेटिव विचार वो निकलने शुरू हो जाएंगे। आज का दिन पता कैसा है? मान लीजिए आपके पिता है, पिता सबके लिए एक समान होते हैं। 6 बच्चे हैं ना, तो 6 के लिए एक बराबर है वो। लेकिन कोई एक बच्चा समझता है कि मेरे से मेरा पिता प्यार नहीं करता। अरे प्यार करता नहीं करता होता तो सबको कपड़े दिलाए, तेरे को नहीं दिलाता, कहने का तात्पर्य। तो जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपने पिता के बारे में नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव ही सब कुछ नज़र आता है, पॉजिटिव नज़र नहीं आता। तो ये नेगेटिव ऑरा जो है आपने सोचा है या कहीं से आया है। जब आप भैरव बाबा के पास बैठेंगे तो तंत्र सम्राट भैरव बाबा है, सभी तांत्रिक भैरव बाबा को नतमस्तक करते हैं। तो उनकी जो एनर्जी है वो आपके नेगेटिव एनर्जी को खींच लेगी, और जब आप वहाँ से घर आएंगे और अपने काम पे जाएंगे तो आप अपने मन को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। वाइट ऑफ वाइट या क्रीम कलर, ये कलर धारण करें, कोई और कलर धारण नहीं करना, बस यही कलर धारण करना है। जो विदेशों में है उनको भैरव जी के नाम से या जो भी उनके गॉड खुदा है उनके नाम से सुमिरन करके वो 800 ग्राम दूध जल प्रवाह कर दो। 80% तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, गारंटी है। छोटा उपाय है, कोई बड़ा भयंकर नहीं है। क्या समझे? आप करके आएंगे तो 20 मिनट वहाँ बिता के आएंगे, देखिए आपके अंदर परिवर्तन आप देखिए, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे पता है कि प्रभाव आता है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कोई समस्या, कोई अनुभव है आपका, कोई सुझाव है आपका, कोई शिकायत है आपकी, मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।